हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स कैसे और किस फॉर्म में यूज करते हैं और किस तरह से उस नाइट्रोजन से वो अमाइनो एसिड्स और देन अमाइनो एसिड्स के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम सबसे पहले शुरू करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। वैसे तो नाइट्रोजन साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने देखी होंगी बुक्स में। ये बहुत एकदम सिंपल फॉर्म नाइट्रोजन साइकिल का है। इसमें बताया गया है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स उसको ऐसा यूज नहीं कर पाते हैं। पहले वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती है, और फिर उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स अपटेक करते हैं, लेते हैं। देन वो प्लांट्स से एनिमल्स में जाती हैं। प्लांट्स या एनिमल्स जब उनका डिके होता है तब वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिक्स हो जाती है। समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रेट को प्लांट्स को यूज करने से पहले ही नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कि वो नाइट्रेट वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रिकल मेथड, किसी भी मेथड से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया और नाइट्राइट के से नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, ए बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ए बायोलॉजिकल मतलब विदाउट लिविंग बींग्स, यानी यहां लिविंग बींग्स का कोई रोल नहीं है। बायोलॉजिकल में लिविंग बींग्स का रोल है। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो टाइप होते हैं, नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल। फर्स्ट हम नेचुरल देखेंगे कि नेचर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या ओजोनाइजेशन के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तब ये सॉइल में डिफरेंट एसिड्स के फॉर्म में पहुंच जाती हैं। तो नेचुरली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ओजोनाइजेशन के थ्रू ये नाइट्रोजन एसिड्स के फॉर्म में सॉइल में पहुंच जाती है। इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में उनकी रिएक्शन करवाई जाती है एंड दे फॉर्म अमोनिया और दे फॉर्म फर्टिलाइजर्स। इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं, तो वहां नाइट्रोजन को इस फॉर्म में फिक्स किया जाता है। देन कम अप टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायएज़ोट्रॉफी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के फॉर्म में, तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज डन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। ये दोनों कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये फ्री लिविंग भी हो सकती हैं और सिम्बायोटिक भी। सिम्बायोटिक मतलब किसी प्लांट्स के साथ भी रह सकती हैं सिम्बायोटिकली और उसके आसपास फ्री लिविंग भी हो सकती है। फ्री लिविंग के एग्जांपल है नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, बहुत सारे और एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड सिम्बायोटिक में नॉस्टॉक और एंड एनाबिना, सम अदर एग्जांपल्स और ऑल्सो यू गेट। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, free living is Azotobacter, Clostridium,
and free living symbiotic bacteria Rhizobium, Azarobium, and loose symbiotic bacteria Azospirillum. Most important symbiotic bacteria is Rhizobium. So first we will discuss biological nitrogen fixation by Rhizobium in leguminous plants. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप है नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं उन रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है. फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ राइजोबिया एट राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर का मतलब है कि रूट के आसपास का वो एरिया जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है राइजोस्फीयर. तो दिस प्रोसेस इज कीमोट्रॉफिक, कि जो बैक्टीरिया हैं वो वहां रूट के आसपास मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं. और ये कीमोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि यहाँ रूट जो है वो सिक्रीट करती है सम अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स. सो दिस इज रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड दीज आर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज द नंबर. And next step is curling of root hairs. Root hair of leguminous plant जो वो कर्ल हो जाती हैं, और ये कर्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है नोड फैक्टर दैट कॉज कर्लिंग. Bacteria release some polysaccharides and host secretes some small proteins. Due to this reason root hair is curled. उसकी कर्लिंग हो जाती है जैसा आप डायग्राम में देख भी रहे हैं. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल. जब ये बैक्टीरिया बहुत सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और रूट हेयर की कर्लिंग हो जाती है, देन जो बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक करते हुए या डिग्रेड करते हुए अंदर एंटर करते हैं और अपना मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये रूट हेयर से होते हुए कॉर्टेक्स की सेल्स तक पहुंच जाते हैं एंड दे फॉर्म अ इन्फेक्शन थ्रेड. इन्फेक्शन किसका? बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाता है कॉर्टेक्स रीजन तक. दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन थ्रेड. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नोड्यूल फॉर्मेशन. जब बैक्टीरिया कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाते हैं देन दे फॉर्म नोड्यूल्स. ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय cortical cells and cytokinin liberated by bacteria. Due to this auxin and cytokinin, some nodule-like structures are formed, and group of bacteria inside the host cells, and they form a nodule-like structure, and this nodule is connected with vascular region of host. नोड्यूल सेल्स, जो ये नोड्यूल्स की सेल्स हैं जिनमें के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, दीज सेल्स आर पॉलीप्लॉइड. ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इफेक्ट के कारण पॉलीप्लॉइडी इनमें आ जाती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो इंक्रीज हो जाता है. जनरली दे आर टेट्राप्लॉइड. टेट्राप्लॉइड मतलब ये 4 गुना इनमें क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 4n स्ट्रक्चर हो जाता है उनमें. नेक्स्ट 2 व्यू हैं कि एक तो बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और अदर सेल्स में वो इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं या इंक्रीज होते रहते हैं. एंड अनदर व्यू दैट बैक्टीरिया इज कन्वर्टेड इनटू बैक्टीरॉइड. बैक्टीरिया की ग्रोथ या उनका जो डिवाइड करना है वो स्टॉप हो जाता है एंड दे फॉर्म अ पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड दिस पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड bacteroid. In host cell develop a pinkish pigment which is called League hemoglobin.
In short form, it is called LB. In some books, you seen this. It is in the form of LHB also. League hemoglobin is like hemoglobin of humans. ह्यूमंस की हीमोग्लोबिन की तरह ही ये भी जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड हो जाता है. जैसे हमारे में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन को का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक वैसे ही ये लीग हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है एंड इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर. मतलब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के आसपास ऑक्सीजन को रहने नहीं देता है. अब इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज आगे हम अभी पढ़ेंगे एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम. उस नाइट्रोजनेज एंजाइम वो ऑक्सीजन नहीं फेवर करता है. सो लीग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह वर्क करता है एंड इट प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजनेज एंजाइम. नेक्स्ट, एंजाइम नाइट्रोजनेज, जिसके अभी हम बात कर रहे थे कि इसको ऑक्सीजन ये फेवर नहीं करता है और लीग हीमोग्लोबिन के लिए नाइट्रोजन को लीग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्कैवेंजर करता है. सो एंजाइम नाइट्रोजनेज ये ऑक्सीजन को फेवर नहीं कर रहा है एंड इट कैटेलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. यानी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. और ये एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है जिसमें दो सब यूनिट्स होती हैं. फर्स्ट यूनिट हैज मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन एंड सेकंड सब यूनिट हैज आयरन सल्फर प्रोटीन. सो एंजाइम नाइट्रोजनेज हैज 2 units of molybdenum iron protein and iron sulfur protein. It is extremely sensitive to oxygen. ये ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है. सो लीग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी लीग हीमोग्लोबिन बना देता है और यहां से ऑक्सीजन को हटा देता है जिससे कि एंजाइम नाइट्रोजनेज को कोई नुकसान ना हो ऑक्सीजन से.